प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमें एक सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके वचनों को मनन करने के लिए, उसके वचनों को स्मरण करने के लिए और उनके अनुसार चलने के लिए। इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरा समय प्रभु हमें चलाने पाए, तो पूरे हफ्ते प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु को। जो वचन आज प्रभु ने हमें दिए हैं प्रभु, वो वचनों को आज हम मनन करने पाएंगे और हम देखने पाएंगे प्रभु वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करता है। केवल हम सुने नहीं, उन वचनों को हम अच्छे से अपने जीवन में संजो के रखें और उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करें। आइए हम आज सीधा वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है मरकुस 11 का 1 से 10 तक थोड़ा देखेंगे। मरकुस 11 1 से 10 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफरगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, आकाश में होसन्ना। हाँ, ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सुंदर समय प्रभु आपने हमें दिया, उसके धन्यवाद करते। पवित्र वचन प्रभु जी जिस आत्मा के द्वारा आपने लिखा है प्रभु, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को बोलने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप हमें आपकी शक्ति, आपके बल से, आपके अनुग्रह से, आपके अभिषेक से भर दीजिए। मुँह मेरा हो, सब आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। जितने भी दास दासी, जितने भी लोग प्रभु ये वचन सुने प्रभु, उन सभी के मन के अंदर आप बात कीजिए, उन सभी का हृदय परिवर्तित होने पाए, सच्चे परमेश्वर को, जीवित खुदा को जानने पाए, ये वचनों का मर्म, अर्थ, रहस्य समझने पाए। उसके लिए प्रभु आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से उनको भर दीजिए। पूरा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप संचालित कीजिए, आप हमें चलाइए प्रभु। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझे में होकर आप बातचीत करना प्रभु। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। देखिए यहाँ पर जैसे हम एक वचन में देख रहे हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँच जैतून पहाड़ पर बेतफरगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, गांव के सामने गांव में जाओ और उसमें पहुंचते गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। देखिए, गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। गधी का बच्चा गांव में बंधा हुआ खड़ा तुम्हें मिलेगा। और कहाँ पर? गांव के बाहर। जैसे यहाँ पर एक वचन में लिखा है, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। हम भी किसी समय में बाहर थे, बाहरी आंगन में। अंदर हम जा नहीं सकते थे, अंदर सिर्फ महायाजक ही जाता था।
तीन 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 स्थान थे, भारी स्थान, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। हमारी भी जो पहुंच थी बाहर तक की थी। यहां प्रभु वचन के द्वारा हमें बता रहा है, गधी का बच्चा कहां पर बंधा है? भार आंगन चौक में, भार चौक में बंधा हुआ पाया। वो बच्चे को प्रभु ने बोला उसको खोल कर लेकर आओ। हमारे जीवन में कितने बंधन थे, वो गधी का बच्चा वहां बंधा हुआ था। हम भी नाना प्रकार की समस्याओं में, रीत रिवाज में बंधे हुए थे। हमको भी रस्सियों से बांधा हुआ था, परंपरा की रस्सी, धर्म की रस्सी, कितने बंधन हमारे जीवन में बंधे हुए थे। जैसे वो गधी के बच्चे को प्रभु ने बोला उसको खोल कर आओ, लेकर आओ, प्रभु को इसका प्रयोजन है। ऐसे ही प्रभु ने हमें बुलाया कि हमारा उसको प्रयोजन है। जब फ़िरौन के दरबार में मूसा गया उसके लिए, अपने इजरायलियों को आज़ाद कराने के लिए, तो प्रभु ने मूसा को क्या आदेश दिया? तू बोलना मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। प्रभु क्यों उनको वहां से आज़ाद कराना चाहता था? कि उसकी आराधना करें। ऐसे प्रभु यहाँ गधे के बच्चे के द्वारा हमें एक उदाहरण दे रहा है। वो वहां पर बंधा हुआ है। कहाँ बंधा हुआ है? चौक में भार। हम भी कहाँ थे? भारी आंगन में। उत्पत्ति में पुराना नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो दास था, नबी था, वो ही अति पवित्र स्थान में जाता था। हमारी भेंटों को लेकर, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, हमारी बलि को लेकर हम नहीं वहां पहुंच पाते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई ना चढ़ा हो, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे तो यह कहो कि क्या करते हो, तो कहना हम प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे दे। पूछे तो कहना प्रभु का इसका प्रभु को प्रयोजन है। हमें प्रभु ने कहा तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, कि वचन में लिखा है। हमसे ज्यादा प्रभु को हमारी जरूरत थी, क्योंकि जिस इंसान को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया वो बिगड़ गया, बिगड़ के आत्मिक जीवन को खो दिया। अब प्रभु चाहता था जैसा मनुष्य को मैंने बनाया है वैसा ही मैं उसको देख पाऊं। परमेश्वर ऐसे शांत बैठा नहीं। मनुष्य पाप में गिरने के बाद परमेश्वर योजना करता रहा, कैसे मेरा हाथों की रचना जो मैंने रची थी, एक सुंदर रचना बनाई थी, उसको कैसे वापस मैं पवित्र करके अपने पास लेकर आऊं। हमसे ज्यादा किसको प्रयोजन है? हमारा प्रभु को। जैसे गधी का बच्चा वहां बंधा हुआ पड़ा था, हम एक टाइम में बंधे हुए थे नाना प्रकार के बंधनों में। हर साल बलि चढ़ाते थे, हर साल कुछ ना कुछ करते थे। ये सब बंधन हमारे जीवन में थे, लेकिन प्रभु ने वो बंधनों को तोड़ा। कैसे तोड़ा? ये उदाहरण स्वरूप प्रभु ने बताया। गधी का बच्चा वहां बंधा मिलेगा, कहाँ? चौक में, पास चौक में बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। वो भी बाहर द्वार के, जाकर बच्चे को बाहर द्वार के पास, द्वार के पास चौक में बंधा हुआ देखोगे। द्वार के पास बंधा हुआ चौक में देखोगे। हम भी एक जमाने में बाहर थे। आगे हम जब देखते हैं, यीशु ने कहा था गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। गधी के बच्चे को जब खोल रहे थे, लोग पूछ रहे उससे क्यों खोल रहे हो? हमको भी बहुत लोग, जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं, बहुत रुकावट होती है, परिवार के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा हमें रुकावट होती है परमेश्वर के पास जाने में। क्योंकि परमेश्वर की संगति में जाने से हमारे बंधन खुलते हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव हमारा जो था वो बदलता है, नया मनुष्य तो हमारा होता है। लेकिन संसार का अधिपति ये नहीं चाहता है कि हम बदलें। इसलिए लोग पूछ रहे क्यों खोल रहे हो उसको?
हमको भी बहुत लोगों ने बोला होगा, क्यों चर्च जा रहे हो, क्यों प्रार्थना करते हो, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा। जब प्रभु में हम आए, प्रभु में बढ़ना शुरू किया, बहुत लोगों ने बोला होगा। सबसे पहले हमारे घर के लोगों ने बोला होगा, हमारे परिवार के लोगों ने बोला होगा। आगे हम देखते हैं और बच्चे को यीशु के लोगों ने उनसे कह दिया, उसने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु का जब यरूशलेम में प्रवेश हुआ तो लोगों ने क्या किया, गधे के बच्चे पर प्रभु ने क्या सी सवारी अपने लिए ढूंढी, एक गधा का बच्चा। गधा जो है बोझ ढोने वाला है, कितना भी बोझ उसके ऊपर डाल दो मना नहीं करेगा वो। मालिक कितना भी इसको डंडी मारे कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप चलते रहेगा। प्रभु भी हमारे लिए ऐसे हमारे बोझों को उठाने वाला बना। उसने भी हमारे बोझ को प्रभु ने कलवरी क्रूस पर उठाया, जो बोझ लाद कर हम घूम रहे थे। प्रभु ने कैसी सवारी अपने लिए चुनी, कोई रथ चुना, कोई घोड़ा चुना बलवान, एक कमजोर पशु, उसका नाम ही गधा है। आज हम किसी जो कम बुद्धि वाला रहता है, बच्चा या मनुष्य, हम ये उपमा से उसको संबोधित करते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना है, ऐसे जानवरों को चुना है। लोग उस समय क्या कर रहे थे, उसके ऊपर अपने कपड़े बिछाए। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देख रहे थे। एक राजा आ रहा है, जैसा आज हम संसारिक राजाओं से उम्मीद करते हैं, संसारिक नेताओं से, संसार के बड़े बड़े लोगों से, कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, वो हमारे लिए कुछ देगा, ऐसी वो कामना कर रहे थे। लेकिन यीशु का राज्य कहाँ का है? यीशु ने के वचन में कहा है, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। अगर मैं पिता से कहूं तो 12 पलटन मेरे लिए भेज देगा। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि सारे बातों को प्रभु को सहना था, तभी मानव जाति का उद्धार हो पाता था। जैसे यहां पर लिखा है, वो लोग एक समय में राजा करके उसको पुकार रहे हैं। आगे हम देखेंगे, पिछला जो संडे गया है, कितने चर्चों में डालियां ले लेके घूमे हैं रोड पर। लेकिन जितने लोग डालियां लेके उस समय पर घूम रहे थे, वही लोग वहां जाकर पिलातुस उसके सामने चिल्ला रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ा, इसको क्रूस पर चढ़ा। जो एक समय में राजा के रूप में स्वागत कर रहे हैं, अपने कपड़ों को गधे के ऊपर बिछा रहे हैं, डालियां खजूर की उसके पैरों में डाल रहे हैं, रास्ते में कपड़े बिछा रहे हैं, वही लोग 2-4 दिन के बाद में उसको बोल रहे हैं, इसको क्रूस पर चढ़ा। भूल गए वो लोग। क्या हम ऐसा जीवन हमारा होना है कि एक दिन हम उसको डालिए लेके आगे घूमे और दूसरे दिन उसको क्रूस पर चढ़ाएं? ये कब होता है? जब हमारा मन परिवर्तन ठीक से नहीं होता है, वचन को ठीक से हमने जाना नहीं है, वचन को ठीक से हमने ग्रहण नहीं किया है, वचन का मर्म अर्थ रहस्य हमने समझा नहीं है। सिर्फ रीति रिवाज के अनुसार हम वो चीज़ों को कर रहे हैं, परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। जैसे अन्य लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं रीति के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से, ऐसा ही यदि हम मना रहे हैं तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा उन लोगों ने किया। उस दिन राजा के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में उसको बोल रहे हैं इसको क्रूस पर चढ़ा। क्यों? नीचे के जो वचन पढ़ते हैं, उसने जाके मंदिर में जो सब काम हो रहा था, क्यों क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने उनको बोला? क्योंकि मंदिर में वो गया, वहां सब व्यापार हो रहा था, सब व्यापार के जैसा कर रखा था। वहां प्रभु ने उनको कोड़े मार मार के भगाया। अब उनका व्यापार जो है, जो करते थे वह गलत काम, वो उनको लगने लगा और ये हमारा काम जो है बंद होगा। अगर इसको हमने अपने नगर में रखा, अपने शहर में रखा, तो जो कुछ हम गलत काम करते हैं हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए वो उसके पीछे पड़ गए। जो लोग
उसको होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे थे। आज भी अगर सत्य वचन अगर कोई परमेश्वर का दास बोलेगा, तब दोबारा उसको अपनी कलीसिया में मौका नहीं देंगे बोलने का वचन, क्योंकि हमारे कानों को इतनी खुजली हो गई है हमारे मनपसंद सुसमाचार सुनने का, जो हमारे मन को ठीक लगता है। कड़वा संदेश हमको सुनना नहीं है, स्वर्ग राज का प्रचार हमें सुनना नहीं है, हमें सिर्फ आशीष का प्रचार सुनना है। तुमको कब गाड़ी मिलेगी, कब नौकरी मिलेगी, ठीक है वो जरूरी है, हमारे जीवन की जरूरत है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए वो। जिस दिन हमारे वो ये सारी चीज़ें हमारी कमजोरी हो जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाएंगे। हमारी ज़रूरत है और वो ज़रूरत प्रभु पूरा करेगा और करता है, लेकिन हमारी कमजोरी जिस दिन बन गई तो उसी दिन हम प्रभु से पीछे होना शुरू हो जाते हैं। पीछे होने का कारण वही है, जैसे यहाँ पर जो लोग पाम संडे के पीछे, अभी जो संडे गया है 13 तारीख को, लोग कितना चर्चों में सब कुछ हुआ है, रोड पे घूमे हैं, लेकिन वही भीड़ उसको अगले समय में क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोले। क्यों? क्योंकि उसको लोगों के कामों को उसने वहां से करने के लिए मना किया, जो गलत काम वहां करते थे, चर्च के अंदर करते थे, मंदिर के अंदर करते थे, प्रभु ने वहां से उनको निकाला। प्रभु अब सफाई करने वाला है ऐसी जगहों की, जहाँ ऐसे काम हो रहे हैं, प्रभु वहाँ सफाई करेगा। जैसे उस समय में वो मंदिर की सफाई करी, आज भी प्रभु सफाई करेगा। वो एक पत्थर का ईंट गारे का मंदिर था, लेकिन आज का नया मंदिर कौन है? हम। हमारे अंदर ही बहुत कुछ गंदगी भरी है, प्रभु वो सफाई करेगा और करना जरूरी है। मेरे जीवन में से, मेरे परिवार के, मेरी कलीसिया के लोगों से, तभी जैसा वो आदम को चाहता था, उसने बनाया था अपने स्वरूप में, तभी बन पाएंगे। जब तक सफाई नहीं होगी तब तक नहीं बन पाएंगे। जैसे वो मंदिर में जाके उसने सफाई की। आगे हम एक वचन में देखेंगे, भजन संगीता 118 का 25-26। हालेलुया। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन उद्धार सफलता दे। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। उस दिन भी वो लोग बहुत बोल रहे थे, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है होसन्ना के नाम, धन्य है होसन्ना, चिल्ला रहे थे सब। आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे 25 वचन में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। हमारी सफलता कहाँ से आएगी, कहाँ से आनी चाहिए? अगर सांसारिक तौर पे सफलता मिलेगी तो थोड़े दिन के लिए मिलेगी, उसके साथ असफलता भी होगी। जो संसार के द्वारा हमें कुछ हासिल होता है उसमें बहुत कुछ दुख मिला होता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो हमें मिलता है उसमें दुख मिला नहीं होता है। आशीष के सिवा प्रभु कभी अपने लोगों को दुख देता नहीं है, देता भी है तो उसके सहने के लिए शक्ति भी देता है। इतना नहीं देता है कि हमारा नाश हो जाए, लेकिन संसारिक जो अधिपति है वो हमारा नाश के लिए ही हर काम हमारे जीवन में करता है, हमारे नाश के लिए ही सब चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर अगर कुछ तकलीफ भी देता है तो हमारी ताड़ना के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमारी उन्नति के लिए। जैसे एक बाप, संसारी बाप अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसको कभी कभी मारता भी है, कभी कभी छड़ी से मारता है। नीति वचन में हमने पढ़ा है, तो अपने बच्चे लड़के को छड़ी से मारेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन उसका आत्मिक जीवन नाश होने से बच जाएगा। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें अगर ताड़ना भी देता है, वो ताड़ना इस तरह की रहती है। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 23 का 39। हालेलुया। मत्ती 23 का 39। क्योंकि तुम में से
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। इस्राएलियों के सामने प्रभु आया, उनके लिए आया पहले, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके सामने सब उनके सामने उसने सब चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन वो लोग ग्रहण नहीं किए। आज भी प्रभु हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ काम ऐसे किए हैं, लेकिन आज भी हम शक सुबह से देखते हैं। इजरायली आज भी इंतजार कर रहे हैं कि मसीह आएगा, लेकिन मसीह आके चला गया। प्रभु ये वचन उसी परिवेश में प्रभु ये वचन बोला है, जब तक तुम ना कहोगे, जब तक वो लोग चुने हुए लोग ना कहेंगे इजरायली, क्योंकि तुमसे मैं कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम फिर मुझे ना देखोगे। तब तक वो लोग परिवर्तन, इजरायली मन नहीं फिरा लेंगे, क्योंकि चुने हुए वही हैं, हम उसमें साटे हुए हैं। जिस दिन वो लोग मन फिरा लेंगे और कहेंगे धन्य है वह जो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, जब वो लोग बोलेंगे हाँ यीशु मसीह आने वाला, दोबारा आने वाला है, आके पहली बार चला गया, उसका आगमन अब दोबारा होने वाला है, तब वो दोबारा आएगा, तब हम उसको देख पाएंगे। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। किनसे? जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। हमसे क्या प्रसन्न है परमेश्वर? हमने ऐसे काम किए हैं कि वो प्रसन्न होना चाहिए। अगर है तो हमारे मन में, जीवन में शांति आएगी। अगर हमने वचन के अनुसार चला है, वचन के अनुसार हमने कार्य किया है, तो हमारे मन में जरूर, हमारे जीवन में शांति आएगी। ये नहीं कि हम जैसे पाम संडे को डालियाँ लेके पूरा घूमे, रोड में सब घूमे, फूल भी लेके घूमे, लेकिन अगले ही 1-2 दिन बाद उसको बोलने लगे इसको क्रूस पर चढ़ा। जो याजक था उसने भी अपने हाथ धो लिए, लेकिन इन्होंने, हमारे ही लोग जो थे वहां पर मौजूद, उन्होंने बोला इसका खून का पलटा हमारी संतान पाए। हमने खुद मांग लिया ना, हमने खुद मांगा, प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु की इसमें कोई गलती नहीं है कि हम बोले प्रभु तू हमारे जीवन में, क्योंकि हम उस समय मांगा, निर्दोष के खिलाफ गवाही दी। हम में से वहां पर बहुत लोग मौजूद थे वहां। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 15 का 11 और 15। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के मरकुस 15 का 11 से थोड़ा 15 तक हम देखेंगे। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए उसे क्रूस पर चढ़ा दे। जो लोग डाली लेके घूम रहे हैं वो वहां चिल्ला कर बोल रहे हैं। दूसरे दिन जब किसके सामने खड़ा किया उसको? परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा, उसके खिलाफ लोगों को उभारा, भड़काया प्रधान याजकों ने। आज भी हमें बहुत से लोग ये सब प्रयास करते हैं। मसीह में आने के बाद में हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का विरोध करते हैं। हम स्पष्ट रूप में नहीं करते हैं, लेकिन अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का विरोध करते हैं। कैसे? परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे लिए जीवन में दी है, तुम ये मत करना, वो मत करना, यदि हम वो सभी करते हैं
तो हम उसका विरोध करते हैं। जैसे उस समय पर वहाँ सब कर रहे थे, एक दिन कुछ दिन पहले होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे थे, लेकिन बाद में वही लोग उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, बात यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? फिर वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उसने कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए और उसे क्रूस पर चढ़ा। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को चढ़ा दिया। किसको? बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। यीशु मसीह को उन्होंने नहीं मांगा। किसको मांगा? बरअब्बा को छोड़ दे। इसके बदले में एक जो डाकू था, हत्यारा था, हमने उसको मांगा, लेकिन हमने जीवन के सोते को नहीं मांगा। जो हमारा उद्धार करता है उसको नहीं मांगा, लेकिन फिर भी वो इतना दयालु है। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारे ऊपर करुणा की। हमने उसके विरोध में क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने सब सहा। क्यों? क्योंकि उसने कहा क्रूस पे, परमेश्वर तो इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमने उसके बदले में किसको मांग लिया? बरअब्बा को। आज भी हम सच्चे खुदा को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं। किसी ने बोला वहाँ जाओ, किसी ने बोला वहाँ जाओ, बराबर हम जाएंगे, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाकी कामों में हम पूरा समय देंगे, पूरा समय बिताएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, पर चिल्लाए और क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए क्रूस पर चढ़ा दे और यीशु को कोड़े लगाकर उन्हें सौंप दिया, क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। पब्लिक को खुश करने के लिए उन्होंने पब्लिक की बात उसने मान ली और बरअब्बा को छोड़ दिया। आज भी हम किसको खुश करना चाहते हैं? परमेश्वर को, क्या लोगों को, या अपने घर वालों को, या अपने माँ पिताजी को, या परिवार के लोगों को? अगर हम संसार के लोगों को खुश करना चाहेंगे तो संसार के लोग थोड़ा सा में ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर को अगर हम खुश करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हमें यहाँ पर भी और अनंत काल का जीवन भी प्रभु हमें देगा। यहाँ पर भी हमें खुश रखेगा और वहाँ पर भी हमें खुश रखेगा, जो हमें वो देने वाला है। लेकिन हम किसको मांगते हैं? जो हमें संसारिक सुख ज़्यादा देता है। उन चीज़ों को हम ज़्यादा अपने जीवन में मांग लेते हैं, जैसे उन लोगों ने मांगा। जीवन के सोते को इनकार कर दिया, उसको नहीं मांगा, सत्य को नहीं मांगा, लेकिन एक डाकू को मांगा। आज हमारा जीवन ऐसा है क्या? ऐसा है तो हमें चिंता का विषय हमें सोचना पड़ेगा। हर साल पाम संडे आएगा, हर साल गुड फ्राइडे आएगा, हर साल ईस्टर आएगा। अगर ऐसा ही हमारा जीवन चलता रहा तो प्रभु बोलेगा कि मेरा बेटा बेटी है। तो पीछे के वचन में देखा है, वो हमें अपनी शांति देता है। वो शांति हमारे मन में आ पाएगी क्या? अगर नहीं है तो ये वचन के अनुसार हमें चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 15 का 28 से 29 तक। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वहाँ मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। देखिए, लोग जो होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला रहे हैं, अब आगे थोड़ा हम जाते हैं आगे के अध्याय में, तो वही लोग क्या बोल रहे हैं? तब पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ, वचन की वह अपराधियों के संग गिना गया, पूरा हुआ, अपराधियों के संग गिना गया। किनके संग? साथ में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, जो 2 डाकू थे। उसके बदले में किसको छोड़ा गया? एक अपराधी को, एक क्रिमिनल को। हमने भी उसके बदले में क्या क्या चीज़ों को मांगा है?
लेकिन सच्चे परमेश्वर को मांगा नहीं है, उसको अभी तक ढूंढा नहीं है। अगर नहीं ढूंढा है तो आज हमें ढूंढना शुरू करना होगा, और जीवन के सोते को ढूंढना होगा, और जीवन का सोता हमारे जीवन में आना प्रकट करना होगा, उसको ग्रहण करना होगा। जैसे उन लोगों ने नहीं ग्रहण किया, 40 दिन का भी मार्ग नहीं था, लेकिन 40 वर्ष हो गए घूमते घूमते, जंगल में घूमते रहे। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमने रात दिन बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमने अपने जीवन से नहीं निकाला है। हर साल पाम संडे आएगा, हर साल गुड फ्राइडे आएगा, फिर हम दूसरों के रीति रिवाज को सब मनाएंगे जैसे दूसरे लोग करते हैं। ऐसे ही अगर हमें करना है तो हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हमें जीवन के सोते को मांगना है, जीवन के सोते को ग्रहण करना है, जैसे उन लोगों ने नहीं मांगा। उन लोगों ने मांगा क्या? एक क्रिमिनल को, हमारे लिए ये इसको छोड़ दे। ये वचन वहाँ पर इसलिए वचन पूरा हुआ, जैसे यहाँ पर हम 28 में देख रहे हैं। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों को संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और कहकर उसकी निंदा करते वह मंदिर के ढाने वाले। प्रभु ने कौन से मंदिर को बोला था? वो जो सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, उस मंदिर के विषय में वो लोग सोच रहे हैं। आज भी हम किस मंदिर को ज़्यादा महत्व देते हैं? जो हम ईंट गारे से बनाते हैं, उसको अंदर हम अच्छे सजाते हैं, संवारते हैं, बहुत कुछ उसमें लगाते हैं हम डेकोरेशन के लिए। लेकिन प्रभु कौन से मंदिर को बोल रहा था ढाने के लिए? जो उसने अपने स्वरूप में बनाया, अपने आप को। तीसरे दिन प्रभु जी उठा। उस मंदिर की बात नहीं कर रहा था प्रभु। मंदिर के हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे वह मंदिर के बनाने वाले, और 3 दिन में बनाने वाले क्रूज पर से उतारा। प्रभु को गाड़ा गया, कब्र में रखा, कब्र भी उसकी नहीं थी। तीसरे दिन प्रभु जी उठा। प्रभु वो बात के विषय में बोल रहा था। मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा, लोग उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। ऐसा ही अगर हमें परमेश्वर में जी उठना है तो हमें अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को चिंतन मनन करना होगा। सिर्फ हम पाम संडे तक, गुड फ्राइडे तक, ईस्टर तक सीमित ना रहें। हमें वचन, सारे वचनों को मनन करना है, पूरा साल मनन करना है। सिर्फ पाम संडे आया, डाली लेकर हम घूमे, फिर दूसरे दिन आगे जाके उसको ही हमने क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया, और उसके बदले में क्रिमिनल को हमने अपने लिए मांग लिया। ऐसा है तो आज हमें इस सारी बातों के बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा और अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 16 का 2 से 10 तक। मरकुस 16 का सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को लुढ़काएगा। कौन लुढ़काएगा? तब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, पर वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वही करो, वही उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो
शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। सुसमाचार दिया। ये हमने वचन पढ़े। इनमें हमको क्या चीजें कुछ अलग लगी? प्रभु जी उठा। पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलनी को, जिसमें से दुष्ट आत्मा प्रभु ने निकाली थी। स्वर्ग में पहला व्यक्ति कौन गया प्रभु के साथ? वो डाकू, जिसने कहा तू तेरे स्वर्ग राज में जाए तो मेरा स्मरण करना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ जाएगा, कल नहीं, जब बाद में नहीं। अगर आज हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो प्रभु आज ही हमें अपने राज्य में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये वचन हम देखें। सप्ताह के पहले दिन भोर जब सूरज निकला तो कब्र के पास गई और हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? हमारे जीवन में भी एक पत्थर खड़ा हुआ था और वो पत्थर को कौन हटाएगा? इतना भारी पत्थर, इतना बोझ हम लेके घूम रहे थे, वो बोझे को कौन उठाएगा? हमारे बोझ को कौन उठाएगा? वो पत्थर को द्वार पे से कौन लुढ़काएगा? लेकिन वहां पर वचन में हम देखते हैं, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। जब उन्होंने देखा, आंख उठाई तो पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। हमारे जीवन में जो पत्थर पड़े हुए थे, जो ठोकर पड़ी हुई थी, प्रभु ने उनको निकाल दिया। वो यही चिंता कर रही थी स्त्री, ये पत्थर को कौन हटाएगा? लेकिन प्रभु ने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा पत्थर को हटा दिया हमारे जीवन से। अब हमें गुलामी में रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर यदि हम विश्वास करते यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मरा, बलिदान हुआ और उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, कांटे मुख का मुकुट हमारे लिए पहना, भाले से हमारे लिए छिदवाया ताकि हम चंगे हो जाए, तो हम उसके स्वर्ग राज के भागीदार हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, बहुत लुढ़का हुआ वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया ढूंढते हुए जो जी उठा है। देखो यह वही स्थान है जहां उसने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। उसके चेलों, लेकिन पतरस का नाम लेके बोला, कि एक दिन बोला था ये पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, क्योंकि पतरस 3 बार इनकार कर चुका था। प्रभु को उसको दृढ़ खड़ा करना था, प्रभु को उसके द्वारा काम लेना था, इसलिए पतरस का ही प्रभु नाम लिया। बाकी चेलों के लिए बोला, लेकिन इसमें से पतरस से जाके कहना। प्रभु आज भी हमसे बोलना चाहता है। हम भी पतरस के समान उतावले में बहुत कुछ हमने काम किए हैं, लेकिन प्रभु ने पतरस को जैसे नहीं छोड़ा, हमें भी प्रभु छोड़ेगा नहीं। पतरस को प्रभु सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये सारी चीज़ों को उसके जीवन में एक स्टेप बाय स्टेप ला कर लेते आया। जब मरकुस के भवन में पवित्र आत्मा उतरा, वही पतरस जो 3 बार इनकार किया, 3000 लोगों को प्रभु में लेकर आया। इसके बाद में जब प्रभु जी उठा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, परंतु जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहां उसे देखोगे। हमारे जीवन में भी जैसे हमने यहाँ पर देखा है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। देखिए, जब आंख उठा के देखा तो पत्थर हटा हुआ है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा वो सारे पत्थर, सारे बंधन हमारे जीवन में जो थे, वो प्रभु ने दूर कर दिए। आज हम ये विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो चुका है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो आज हम वो उद्धार से वंचित हैं। भले हमारा बपतिस्मा हो गया है, सब हमने विधि सब निभाई है, लेकिन हमारा नया जीवन नहीं हुआ है, नया जन्म नहीं हुआ है। हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर नहीं ग्रहण किया है, तो आज भी हम वो उद्धार से वंचित हैं। आज भी विश्राम में हम जाने के लिए वंचित हैं। प्रभु ने कहा एक विश्राम और बाकी है। वो कौन सा विश्राम है? वो विश्राम में अगर हमें जाना है तो हमारे जीवन में से सारे पत्थर लुढ़कने चाहिए,
सारे पत्थर हटने चाहिए, सारे बंधन निकलने चाहिए। जैसे वो गधी के बच्चे का जो रस्सी से बांधा हुआ था, हमारे जीवन में ऐसे बंधन थे। हम भी वो भारी आंगन में ही थे, जैसे वो भार आंगन में गधी का बच्चा बंधा हुआ था। हमारे जीवन में ऐसे बंधन थे, प्रभु ने बंधन सारे कलवरी क्रूस पर तोड़ दिए। अब कोई बंधन बचा नहीं है। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा, उनके लिए वचन के मायने, सही मायने में वचन ग्रहण किया है, अगर ये विश्वास करते हैं तो। नहीं तो आज भी हमारे जीवन में बंधन है। वो हर साल पाम संडे आएगा, हर साल गुड फ्राइडे आएगा, हर साल ईस्टर आएगा, हमारी वही प्रक्रिया रहेगी। तो आज हम ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे भी बातें की, इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित करे, उसके लिए हालेलुया प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजे, धन्यवाद धन्यवाद रजे। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये सुंदर अवसर मौका आपने हमें आपके वचनों के द्वारा मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये पवित्र वचन के द्वारा मुझे और जितने भाई बहनों ने वचन सुने हैं, सुनेंगे प्रभु, सभी को आशीषित अनुग्रह करना प्रभु जी। जैसे प्रभु वो गधी के बच्चे के बंधन को प्रभु आपने तोड़ दिया, हमारे जीवन में प्रभु जी अनेकों बंधन थे प्रभु, वो बंधन से आपने हमारी आज़ादी दिलाई प्रभु जी। कलवरी क्रूस पर हर एक बंधन को प्रभु जी आपने तोड़ दिया प्रभु जी। प्रभु जो हम प्रभु जी भारी आंगन में ही रहते थे प्रभु, जैसे वो गधा का बच्चा बाहर द्वार पर बंधा रहता था, बाहर आंगन में बंधा रहता था, परंतु प्रभु क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने हमें प्रभु जी वो प्रभु जी जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक 2 भाग कर दिया और हमें प्रभु जी अति पवित्र स्थान में प्रभु जाने का मार्ग रास्ता खोल के दिया। उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो पत्थर प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया प्रभु जी पड़ा हुआ था, वो पत्थर को प्रभु आपने अपने कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हटा दिया प्रभु जी, ताकि प्रभु वो स्त्री प्रभु वो अंदर जाके देख पाई प्रभु जी। जो द्वार पर पत्थर था वो सोची थी ये पत्थर को कौन हटाएगा, हम कैसे अंदर जाएंगे। जब आंख उठाकर देखा तो वो पत्थर हटा हुआ मिला और वो जाके देख पाई। और प्रभु आज वो सारे पत्थर हमारे हालेलुया जीवन से हटने पाए, ताकि हम आपको देखने पाएँ, आपके वचन को सुनने पाएँ, मनन करने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ। जैसे वो स्त्रियों से आपने कहा तुम जाओ, तुम उस पतरस से कहो, चेलों से कहो, तुम और गलील मुझसे पहले वहाँ देखोगे मुझे। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। पत्थर हटे बिना प्रभु हम आपको नहीं देख पाएंगे प्रभु जी। वो पत्थर हट नहीं पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी जिस तरह स्त्रियों से आपने बातचीत की प्रभु जी, आपके हालेलुया बातों को हम, आपके वचनों को हम सुनने पाए प्रभु जी, आपकी आवाज़ को हम सुनने पाए प्रभु जी। वो सारे पत्थर हमारे जीवनों से और जितने भी भाई बहन वचनों को सुनेंगे या सुन रहे हैं उनके जीवन से हटने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित अनुग्रह करना प्रभु जी। वचन बोलने के समय मुझसे यदि कोई गलती हुई है, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले प्रभु, उस गलती उस गुनाह को क्षमा उस गुनाह के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। क्षमा कीजिए प्रभु जी, मेरा बोलना किसी के लिए न्याय का कारण न होने पाए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो। स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता मदद, सब कुछ महिमा गौरव प्रभु मैं आपको देता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन।